हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हर साल एमएससी जूलॉजी में एडमिशन लेने के लिए हर साल एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है, जिस टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स ही कैरी करते हैं। और इस पेपर को करने के लिए आपको 90 मिनट्स की टाइमिंग अलॉट की जाती है। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। तो अगर हम देखें तो जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जैसा आपको मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको मार्च और अप्रैल में देखने को मिलते हैं। एग्जामिनेशन मंथ आपका मई जून रहता है। मई से शुरू करते हैं और जून तक चलते हैं, डिपेंड आपका एंट्रेंस एग्जाम कौन सी डेट को है। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहती है एंट्रेंस एग्जाम की, और सिलेक्शन आपकी मेरिट की बेस पे होती है, यानी जिस हिसाब से सीट है उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है और फिर आपको उसी हिसाब से सीट अलॉट की जाती है। एग्जामिनेशन मोड आपका ऑफलाइन रहेगा, काउंसलिंग इसकी ऑनलाइन रहती है। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को चुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग जैसे आपके मार्क्स होते हैं आपको एडमिशन दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिट से आपको इस एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली एचपी यूनिवर्सिटी कोई भी सिलेबस आपको प्रोवाइड नहीं करती है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का अपनी साइट पर कि आपको क्या पढ़ के आना है क्या नहीं आना है। बेसिकली आपका जो फर्स्ट सेकेंड और जो आपका फाइनल ईयर होता है उसमें आपने जो भी सिलेबस जूलॉजी का पढ़ा होता है उससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मेन यूनिट्स हैं जहां से आपको पेपर में क्वेश्चन बार बार आते हैं वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, और आगे ये देखेंगे कि इन यूनिट से आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो पहली यूनिट है सेल बायोलॉजी, दूसरी है डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, एनिमल फिजियोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एप्लाइड जूलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बायोटेक्निक्स, पैरासिटोलॉजी, बायोस्टैटिक एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो सबसे पहले हम जो यूनिट डिस्कस करेंगे वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी से आपको काफी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। बेसिकली एक बेसिक यूनिट है, इसी से आगे जो आपके जितने भी यूनिट्स हैं इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो इसको आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप +1 +2 में जो भी जूलॉजी का पोर्शन था जो एनसीईआरटी में है उसको जरूर पढ़ें। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन तो +1 और +2 की बुक से ही देखने को मिलेंगे, और बाकी जो बचे हुए हैं वो ग्रेजुएशन के आपको एडवांस टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसमें आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, गोल्गी बॉडीज हैं, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, इन सब का क्या फंक्शन होता है, उनका ओरिजिन क्या है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी कभी इनकी डिस्कवरर के बारे में पूछ लेते हैं कि किसने किसकी डिस्कवरी करी थी, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है हमारे पास मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने देखना है। फिर आता है सेल साइकिल, चाहे माइटोसिस हो मियोसिस हो, इससे आपको एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलता है सेल साइकिल में कि कौन से स्टेज पे कौन सी एक्टिविटी होती है, कब आपके क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, कब जाके आपके पास सेंट्रोमियर फॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम में। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनकी क्लासिफिकेशन, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिकली जो हमारे पास प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से लेकर जो हमारे पास इकाइनोडर्मेटा तक है, आपको इनकी क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। जैसे कनाल सिस्टम है स्पॉन्जेस में, मेटाजेनेसिस है ओबेलिया में, टॉर्जन है इन गैस्ट्रोपोड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट में भी ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट, किडनी एंड ब्रेन, माइग्रेशन इन फिशेस एंड बर्ड्स, पैरेंफीवियंस, पॉइजनस वर्सेस नॉन पॉइजनस स्नेक्स। तो ये सब आपने टॉपिक जरूर पढ़ने हैं, स्नेक से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी आएगी, जिसमें आप मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कार्डिक साइकिल, नर्व इंपल्स कंडक्शन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके बारे में आपने पढ़ना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है डिफरेंट एनवायरनमेंट में, व्हाट इज एस्टिवेशन, व्हाट इज हाइबरनेशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी में आपको सारा का सारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो भी हार्मोनल सिस्टम होता है किसी की भी बॉडी में, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली हार्मोन से आते हैं। तो नेचर और मैकेनिज्म आपने हार्मोन एक्शन का पढ़ना है, और जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, जैसे हमारे पास पिट्यूटरी होगी, थायराइड होगी, एड्रेनल होगी, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होंगे, इन सब की आपने जो ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उस हार्मोन का
फंक्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए, उस हार्मोन की डेफिशिएंसी या उस हार्मोन की अगर ज्यादा वो एक्सेस में प्रेजेंट है तो क्या क्या आपको बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। डायरेक्टली पूछते हैं कि एडिसन डिजीज कौन से हार्मोन की कमी के कारण होता है, फिर हमसे पूछते हैं आपके पास डायबिटीज तो उसमें पूछते हैं कि इंसुलिन हार्मोन कौन सी जो आपके पास काइंड ऑफ सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास आती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में आपने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सेल और जो ऑर्गन है इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास मार्ड टिश्यूज होते हैं, जैसे हमारे पास जो है जो आपके पास हमारे पास जैसे प्राइमरी जो ऑर्गन्स हैं, चाहे हमारे पास सेकेंडरी ऑर्गन्स है, लिम्फॉइड टिश्यू हो गए, हमारे पास थाइमस ऑर्गन हो गए, तो इनसे आपको रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपके पास इनेट और अडैप्टिव इम्यूनिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपके पास आता है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, उनके टाइप, चाहे IgG हो, IgM हो, IgA हो, IgE हो और IgD हो, तो ये आपके पास जो IG है दैट इज इम्यूनोग्लोबिन, तो उसमें जो भी कैटेगरीज है उन एंटीबॉडीज का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे मदर के मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जब हमें एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तब कौन सी एंटीबॉडी सिक्रीट होती है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके फंक्शन पता होना चाहिए। फिर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एलाइसा हो गया, एलाइसा टेस्ट कब किया जाता है, कैसे होता है, तो आपने ये जरूर इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है अप्लाइड जूलॉजी। तो ये जो अप्लाइड जूलॉजी का जो पार्ट है वो BSc के आई थिंक सो फाइनल ईयर में है, जहां हमें ऐसे कि एपीकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर क्या होता है, लैक कल्चर क्या है, एक्वाकल्चर क्या है, इनके बारे में पूछा जाता है। इनसे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड पेस्ट और उनका बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे किया जाता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब अप्लाइड जूलॉजी में हमें जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है वो इंक्लूड होता है, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हो या प्रॉपर जो बायोटेक्नोलॉजी है, कैसे वैक्सीन्स मेडिसिन बनाई जाती हैं, क्या आपके पास प्लाज्मिड का फंक्शन होता है, सिलेक्टेबल मार्कर्स का क्या फंक्शन होता है, कैसे जितने जो होस्ट है वो कैसे काम करता है, कैसे हम जो रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं PCR टेक्निक के साथ, तो ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पेपर में। फिर जो कोर टेक्निक है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, एंजाइम कैसे फंक्शन करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है, चाहे वो प्लाज्मिड्स हो, कॉस्मिड्स हो, ठीक है। फिर हमारे पास जो YAC हो, BAC हो, तो ये हमारे पास आते हैं। जीन क्लोनिंग स्ट्रैटेजीज कैसी होती हैं, क्या क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर मॉलिक्यूलर टूल्स, जैसे मैंने आपको बताया PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, जब DNA के टुकड़ों को सेपरेट करते हैं तो कौन सी टेक्निक से करते हैं, सदर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये तो क्वेश्चन अभी जो 2025 का एंट्रेंस एग्जाम था जूलॉजी का, वहां भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। एंड DNA सीक्वेंसिंग जो सैंगर्स मेथड था, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशंस, तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जीन थेरेपी एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये आपकी जो अप्लाइड जूलॉजी है जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड करते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्पेसिफिकली जैसे जीन थेरेपी है, ये कौन सी एंजाइम की कमी होती है बॉडी में, तब आपके पास जो हम जीन थेरेपी देनी पड़ती है, कौन सी जो ADA डेफिशिएंसी होती है उसके बारे में है। उससे रिलेटेड है DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसने डिस्कवर की है DNA फिंगरप्रिंटिंग, कौन से मेन प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, सैटेलाइट DNA क्या होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोलॉजी एंड इकोलॉजी और इवोल्यूशन में सबसे पहले पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, चाहे नेटालिटी हो, मोर्टालिटी हो, पॉपुलेशन ग्रोथ हो, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन, इन सबके आपको मेटाबॉलिज्म कैसा है इनके स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। एंजाइम काइनेटिक्स और इनहिबिशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। विटामिन्स एंड कोएंजाइम, तो ये टॉपिक आपको बायोकेमिस्ट्री में आते हैं, आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी में आपको अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, जैसे फर्टिलाइजेशन होगी, क्लीवेज होगी, गैस्ट्रुलेशन होगी। क्लीवेज के भी टाइप, होलोब्लास्टिक है कैसी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बारे में, गैस्ट्रुलेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एक्सटर्नल है कैसे है, उनके बारे में आपको क्वेश्चन आते ही हैं। सेल फेट डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, स्टेम सेल्स का क्या रोल है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोटेक्निक्स। बायोटेक्निक्स में आपको माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, PCR और सेंट्रीफ्यूगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है बायोटेक्निक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी से आपको कम से कम नहीं तो 5 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेपर में देखने को
को मिलते ही मिलते हैं। पैरासाइटोलॉजी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, जिसमें आपको चाहे लाइफ साइकिल्स हो, पैथोजेनिसिटी हो, कंट्रोल मेजर हो जैसे प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया, एंटमीबा, फेशियोला, बुचरेरिया, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव एजेंट क्या है, इनके वेक्टर्स क्या है, इनके सिम्टम्स क्या है, बहुत तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रोटोजोआ को बिलोंग करते हैं या कोई फंगस है, किस तरह से है, नेमेटोड है कोई, तो ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगी यहाँ से क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसका। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोस्टैटिक एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये एक तरह का बोल सकते हैं कि ये न्यू ब्रांच है बायोलॉजी का, जो बहुत ही मतलब कि आप बोल सकते हैं कि अभी नया ऐड हुआ है। और इसके बारे में पहले तो छोटी छोटी डेफिनेशन होती थी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और एडवांस पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बायोस्टैटिक है, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन आजकल बहुत आसानी से देखने को मिल रहे हैं। मीन से क्वेश्चन आता है, मीडियन से आता है, मोड से आता है, जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसी जो भी मेजर होती हैं, चाहे मीन है, चाहे मीडियन है, चाहे मोड है, हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन जैसे स्टैंडर्ड एविएशन होगी, वेरिएंस हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल, पॉइजन और नॉर्मल, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल डाटाबेसेस, सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल्स, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीनोमिक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर यूनिट से। आज इस वीडियो में हमने जो एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम है उसके सिलेबस के बारे में देखा कि कौन कौन सी यूनिट से हमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, कौन सी यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कईयों की कम वेटेज है, वो हमने सब देखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसे जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, पॉसिबल होगा तो जरूर आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।